नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में मैं दोस्तों जो आने वाला साल है यानी कि 2023, उस साल में जो टॉप 10 स्मॉल कैप पिक्स है दोस्तों, ये आर्टिकल मैंने इकोनॉमिक टाइम्स के प्राइम से उठाया है। और जब मैंने इनकी लिस्ट देखी है दोस्तों, वो वाकई में मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टॉप 10 स्मॉल कैप पिक्स है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क टेकर्स के लिए हैं। इसमें लिखा भी है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो निवेशक जो रिस्क हाई लेते हैं, वो निवेशक जो वाकई में एक हाई रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि एक और चीज़ आप समझ लें कि जो आने वाला साल है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। आने वाला जो साल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। तो ऐसे में स्मॉल कैप में निवेश करना दोस्तों, जो रिस्क है वो डबल हो जाता है। इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि अगर आप जब तक एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, प्लीज इन स्टॉक से एकदम दूरी बना के रखिएगा। या तो इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ले आए, और बाजार यदि कभी बहुत बड़ी गिरावट दिखाए उसके बाद स्टॉक में एंट्री करें, ताकि आपको एक अच्छे स्टॉक एक बड़ी करेक्शन में मिल जाए। तो क्या है पूरा मामला, कौन से वो स्टॉक्स है और मुझे पर्सनली क्या पसंद है इन स्टॉक्स में, और कैसे स्टॉक्स को चूज किया गया है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। ये एक मेंबरशिप स्पेशल वीडियो है दोस्तों, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलते, देखिए आपको लिखा दिखा रहा है यहाँ पे, आइडियाज फॉर रिस्क टेकर इन 2023, टॉप 10 स्मॉल कैप पिक्स विद इन एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 71%। जी हाँ दोस्तों, 71% की अपसाइड है। लेकिन मैं बता दूं, अगर एक बड़ी करेक्शन में आपको ये स्टॉक्स मिलते हैं तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये एक बहुत अच्छा लेवल में निवेश करने का मौका देंगे। ठीक है, आप नीचे देखें तो शुरू में ये बहुत अच्छी चीज कही गई है दोस्तों। आप देखिए, इन अ बुल रन small cap stocks are the last one to move up, but at the first wave of a correction they fall like 9 pins। देखिए, जब एक बुल रन होता है ना, तो स्मॉल कैप सबसे आखिरी स्टॉक्स होते हैं जो चलते हैं। लेकिन जब गिरावट शुरू होती है तो ये वही स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा गिरावट दिखाते हैं। तो इसीलिए इन्हें बहुत बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक कहा जाता है। और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, बहुत रिस्की स्टॉक है दोस्तों ये। ठीक है, आप देखें, this trend has been visible for decade and 2020 was no different. The reason for this broader underperformance is the first, a technical one. Liquidity in a majority of small cap stock is low, so even a bit of selling lead to sharp cuts in small prices, sharp cut in stock prices। आप देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना दोस्तों कि स्मॉल कैप में, कि पहला ब्रॉडर में भी अंडर परफॉर्मेंस ले करते हैं, क्योंकि भाई टेक्निकल लेवल में ये टेक्निकली बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं स्ट्रक्चरल चार्ट में। और सबसे बड़ा रीजन लिक्विडिटी का, इनमें लिक्विडिटी या इनमें वॉल्यूम्स इतने होते ही नहीं है। थोड़ा शार्प करेक्शन और एक बड़ी गिरावट आप देखेंगे। सेकंड, which is fundamental in nature, a number of these companies operates in a sector where either the business cyclical in nature or the overall market cap is small। ठीक है, दूसरा ये है दोस्तों कि स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वो आप कह सकते हैं इन कंपनीज के जो फंडामेंटल रहते हैं वो एक्चुअली सिक्लिकल लेवल्स के रहते हैं। यानी जिस बिजनेस में ये है वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। कोई भी बहुत सारी चीजें जो ओवरऑल मार्केट कैप रहता है वो बहुत छोटा रहता है। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, they are over leveraged or corporate governance and issue hands whenever there is a correction in market, the small cap stock take the biggest hit। ठीक है, और गवर्नेंस इशू का भी प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए अगर वो हिट करते हैं दोस्तों तो गिरावट भी उतनी भयंकर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, ET screen powered by Refinitiv Stock Report Plus lets down top with high upside potential over the next 12 months have an average recommendation rating buy or strong buy। ठीक है, तो ET प्राइम के दोस्तों ये दिया गया है, और इसमें जो Refinitiv Stock Report Plus के अनुसार दिया गया है। तो भाई चर्चा करते हैं कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं और मुझे कौन सा स्टॉक पसंद है। देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूं दोस्तों, जूम इन कर देता हूं ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो देखिए, आप यहां पाएंगे, आप देखिए टॉप 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। स्टॉक के अगर आप कंपनी नेम देखेंगे, अरविंद, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, वंडरला हॉलीडेज, एचजी फार्म, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र सीमलेस,
गोकुलदास एक्सपोर्ट, जीटीपीएल हैथवे, अशोका बिल्डकॉन और है शारदा क्रॉप कैम। ठीक है, ये टॉप 10 स्टॉक्स है दोस्तों जहां पर आप पाएंगे कि बाय और आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाय है। तो देखिए सबसे पहले अरविंद, और मैं आपको बता दूं अरविंद मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, अरविंद पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसका लेटेस्ट स्टॉक स्कोर भी 10 है दोस्तों। स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है दोस्तों, 150 का 140 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है और करेंटली आपको 89 रुपीज के आसपास मिल रहा है, यानी 52 वीक लो इसका देखेंगे तो 81 है, 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखें एनालिस्ट की का रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बाय है, 5 एनालिस्ट काउंट हुआ है, अपसाइड पोटेंशियल मोर देन 70 यानी 70% से भी ज्यादा के रिटर्न की बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इन 19.40, मार्केट कैप है 2342 करोड़, यानी मार्केट कैप बहुत कम है दोस्तों। ये चीज कंसर्निंग हो सकती है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग ठीक ठाक है, मैं कहूंगा कोई बहुत ज्यादा ना बहुत कम है। ठीक है, रिकमेंडेशन काफी अच्छी है, 52 के आसपास है, यानी अरविंद एक काफी अच्छा आप कह सकते हैं खरीदारी का मौका दे सकता है। दूसरे में आते हैं दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, लेटेस्ट स्टॉक स्कोर इसका 9 है दोस्तों। ठीक है, लेटेस्ट स्टॉक स्कोर इसका 9 है, हाँ, और बाय रेटिंग है दोस्तों इसमें, एनालिस्ट काउंट 8 यानी 8 एनालिस्ट इसमें रिकमेंडेशन दिया है, मोर देन 61% का अपसाइड पोटेंशियल है दोस्तों। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है यानी। और ग्रीन पैनल इंडस्ट्री जो है दोस्तों ये अभी काफी निवेशकों के रडार पे है, बहुत सारे लोग ग्रीन पैनल इंडस्ट्री की ओर देख रहे हैं दोस्तों कि ये स्टॉक किस तरह रह सकता है। ठीक है, और मुझे पर्सनली लगता है स्टॉक अच्छा है, 300 साढ़े 300 के आसपास का दोस्तों ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लगभग 340 के आसपास का इसका आप कह सकते हैं भी करंटली ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक का अगर आप देखेंगे 52 वीक लो तो वो 305 रहा है। ठीक है, अगला है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, और मैं आपको बता दोस्तों ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री मुझे लग रहा है पिछले साल बिल्कुल भी इसने परफॉर्मेंस नहीं दी है। ठीक है, 8 का लेटेस्ट स्टॉक स्कोर है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में ये है ना दोस्तों ये थोड़ी सी फ्रेजाइल है। तो मैं ये कहूंगा अगर इसमें निवेश की सोच रहे हैं, रेकमेंड ये रहेगा मेरा कि बहुत बड़ा निवेश एक साथ मत कीजिएगा, गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी कीजिएगा। मुझे लगता है आने वाला साल इसके लिए काफी अच्छा होगा। और आप देख लीजिए इसलिए जो एनालिस्ट हैं वो भी इसकी स्ट्रॉन्ग बाय दे रहे हैं, 6 एनालिस्ट काउंट है दोस्तों, लगभग 60% अपसाइड पोटेंशियल है, 38% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है दोस्तों, और 1079 करोड़ का आप कह सकते हैं मार्केट कैप इनके पास है। नेक्स्ट बात करूंगा वंडरला हॉलीडेज की दोस्तों। ठीक है, 9 टॉप स्कोर है दोस्तों, लेटेस्ट स्टॉक स्कोर है, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है। इसमें सिर्फ एनालिस्ट एक है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा इसमें थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि जब एक ही अगर एनालिस्ट रिकमेंड करे तो मैं उतना अच्छा इसे नहीं मानता हूं दोस्तों। लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। ठीक है, और अपसाइड पोटेंशियल 55% है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत लो है दोस्तों, और मात्र 2000 करोड़, यानी इसमें जो रिस्क का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं इसे कहूंगा अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर आप सोच रहे हैं आपको निवेश करना चाहिए बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगला है दोस्तों एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग। ठीक है, स्टॉक स्कोर इसमें दिया जा रहा है 10 दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन है, एनालिस्ट काउंट 9 है दोस्तों। ठीक है, एनालिस्ट काउंट 9 है, 45% ज्यादा की अपसाइड पोटेंशियल है, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 60.70 है, मैं कहूंगा ठीक है। आप देखेंगे तो इन तमाम स्कोर में सेकंड सबसे कम है, क्योंकि सबसे कम इसका शारदा कॉपकैम का है दोस्तों, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और मैं कहूंगा इसमें आपकी नजर बिल्कुल होनी चाहिए। ये स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र सीमलेस दोस्तों ये मुझे उतना नहीं पसंद है, मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एकदम खत्म है। ठीक है अच्छा स्टॉक, मैं ये नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र सीमलेस एक टाइम मेरे पर्सनल अकाउंट में भी था, महाराष्ट्र में एक अच्छा अकाउंट है, मैं आपको बता दूं अच्छी कंपनी है, लेकिन ये है कि मुझे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं है इसमें, 4000 कोई मार्केट कैप है, और स्टॉक की एनालिस्ट काउंट भी इसमें एक ही है, तो मैं इसे कहूंगा अवॉइड इट। गोकुलदास एक्सपोर्ट दोस्तों 9 स्टॉक स्कोर है, 4 की रिकमेंड एनालिस्ट काउंट की रिकमेंडेशन है, बाय है, एक 40% का आप कह सकते हैं अपसाइड पोटेंशियल है, 35% इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ह्यूज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है दोस्तों, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। मैं कहूंगा ये भी एक स्टॉक है जो आपको रडार में रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे है जीटीपीएल हैथवे। क्या जीटीपीएल हैथवे दोस्तों, लेटेस्ट स्टॉक स्कोर 8 है इसका दोस्तों, एनालिस्ट रिकमेंडेशन बाय है,
और एनालिस्ट के जो काउंट है मात्र 1 है। मैं कहूंगा इसे अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी इसमें दोस्तों मात्र 8% है। तो जो आप कह सकते हैं जो खतरा है स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों रिस्क, और जब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कम रहे खतरा और भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अशोका बिल्डकॉन, मैं आपको बता दूं अभी अशोका बिल्डकॉन बहुत ज्यादा हॉट स्टॉक में रखा हुआ है। आप देखिए आज स्ट्रॉन्ग स्कोर है, 8 लेटेस्ट स्टॉक स्कोर है, स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है, एनालिस्ट काउंट 9 है, अपसाइड पोटेंशियल लगभग 40% है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी 20% से ज्यादा है दोस्तों। और मुझे लगता है अरविंद, ग्रीन प्लाई, उसके बाद अशोक बिल्डकॉन, ये 3 स्टॉक्स दोस्तों मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। ग्रीन पैनल भी हो सकता है, लेकिन मुझे 1, 2 और ये तीसरा सबसे ज्यादा पसंद आता है, और चौथा मुझे एचजी इंफ्रा। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है दोस्तों शारदा कॉपकैम है दोस्तों। ठीक है, 8 लिस्टेड स्टॉक स्कोर है, स्ट्रॉन्ग बाय है, 4 एनालिस्ट काउंट है, 31% आप कह सकते हैं अपसाइड पोटेंशियल है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कम है, बट इट्स ओके। 4000 करोड़ से अच्छा मार्केट कैप है इसका दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट स्टॉक, इट्स अ ग्रेट कंपनी दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई अब आप देखिए तो मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, मेथोडोलॉजी पॉजिटिव अपसाइड पोटेंशियल। देखिए the first step is to select stock which are having a positive upside potential based on the mean price target of the stock, which itself is arrived by the calculating the mean of all price target provided for stocks by the analyst tracking the stock। यानी आप कह सकते हैं भाई जो भी एनालिस्ट जो स्कोर देते हैं, टॉप स्कोर देते हैं, उसको मिला करके एक एवरेज प्राइस निकाल जाता है। रेस्ट ऑफ द स्टॉक विद नेगेटिव रिटर्न पोटेंशियल आर नो एनालिस्ट प्राइस टारगेट नोट। ठीक है, यानी ऐसे स्टॉक जिसमें नेगेटिव रिटर्न पोटेंशियल हो और इसमें और नो एनालिस्ट प्राइस टारगेट इग्नोर्ड। ठीक है, द लिस्ट इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइड पोटेंशियल रिटर्न। द स्टॉक विद हाईएस्ट पोटेंशियल इज रैंक्ड ऑन द टॉप। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल अपसाइड का उसे रैंक 1 दिया गया है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, और भाई आप पढ़ सकते हैं इसमें दोस्तों कि इसमें किस तरह किया गया है, कि फिर स्टॉक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप देखिए ये जो पार्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1, यानी कि जनरली द कंपनी विच आर डेट फ्री और वन विद लोअर डेट आर प्रेफर्ड, सो ओनली कंपनी और डेट इक्विटी रेशियो। देखिए स्मॉल कैप में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल का होता है, बैलेंस शीट का होता है, तो इसमें उन्हीं कंपनी को रखा गया है दोस्तों जिनकी अपसाइड पोटेंशियल, माफ कीजिएगा, जिसका जो डेट है, जिसका कर्जा है वो काफी हद तक या तो है ही नहीं या बहुत कम है। ठीक है, अब ये रहा दोस्तों कि भाई आप टॉप 10 स्टॉक लिस्टेड जो है वो क्या करते हैं, लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा भाई किस तरह आगे ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे से नीचे कर रहा हूं, आप इसे आराम से पॉज करके पढ़िएगा और समझिएगा कि कौन सा स्टॉक कहाँ अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है पूछने की, तो मैं जरूर से जरूर आपका कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूंगा, वरना स्टॉक दोस्तों अनइन्वाइटेडली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था टॉप 10 स्टॉक्स का आने वाले साल के लिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।